Hello everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you about two different methods of teaching, inductive and deductive. आपके मन में डाउट रहता है about the inductive and deductive, तो मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा about the inductive and deductive. तो इंडक्टिव और डिडक्टिव पहली बात तो ये आती है कि होते क्या है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड्स हैं किसी चीज को पढ़ाने के। दीज आर द टू मेथड्स ऑफ टीचिंग। इंडक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं आगमन और डिडक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं निगमन। तो इन दो टॉपिक्स के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स के बारे में। तो इंडक्टिव मेथड के अंदर क्या होता है, हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल्स का पैटर्न, उसके पैटर्न को समझ के हम कोई रूल निकालते हैं। और डिडक्टिव इसका ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास रूल होता है और उस रूल से हम एग्जाम्पल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने अभी आपको इन दोनों की डेफिनेशन बताई कि भाई इंडक्टिव के अंदर हम एग्जाम्पल से रूल से जा रहे हैं और डिडक्टिव में हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। और अब मैं इस चीज की आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये कौन सा मेथड हुआ, ये मेथड हुआ डिडक्टिव मेथड। लेकिन अगर मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स देती और उसके बाद आपको समझाती तो वो हो जाता इंडक्टिव मेथड। जैसे टीचर क्लास में नाउन पढ़ा रही है, उसका टॉपिक है नाउन पढ़ाने का, तो टीचर इंडक्टिव मेथड के अंदर क्या करेगी, वो पहले एग्जांपल्स देगी कि वो बोलेगी बच्चों इसका नाम क्या है, अपनी आसपास की चीजों के नाम लिखो। तो बच्चे लिखेंगे ब्लैक बोर्ड, डोर, या फिर फैन, फोन, प्रियांशी अपना नाम भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट, चेयर, पेन, पेंसिल, चॉक्स। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। फिर टीचर बताएगी कि जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हम नाउन बोलते हैं। नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग और पर्सन इज नोन एज नाउन। तो ये मेथड हो गया इंडक्टिव कि हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं। और डिडक्टिव इसका ऑपोजिट है। टीचर को पढ़ाना है नाउन, वो पहले आपके बताती है डेफिनेशन कि नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और ए थिंग। और वो बताती है कि भाई संज्ञा जो होती है वो किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। और फिर वो एग्जांपल्स देती है कि भाई ब्लैक बोर्ड भी एक नाउन है, मैं भी एक नाउन हूँ, मेरा नाम प्रियांशी भी एक नाउन है, देन चेयर भी एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, फोन, फैन, जो भी आप चीजों को नाम नेमिंग कर सकते हो किसी प्लेस का, जैसे स्कूल भी एक नाउन है, आपका स्कूल कहाँ है वो भी एक नाउन है। तो इस तरीके से टीचर जो है पहले डेफिनेशन बता रही है यानी रूल बता रही है और फिर उसके एग्जाम्पल्स दे रही है। तो वो मेथड हो गया डिडक्टिव। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे डिडक्टिव, डिडक्टिव को याद करेंगे हम कैसे, ए बी सी डी ई, डी के बाद आ रहा है ई, तो इस मेथड के अंदर जो है वो एग्जांपल्स बाद में आएंगे। तो सिंपल बात, रूल्स टू एग्जांपल्स, डी के बाद आता है ई। और इसके अंदर इंडक्टिव के अंदर जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले रहे हैं तो आई से पहले आता है ई, तो इसके अंदर ई पहले आएगा यानी एग्जाम्पल्स पहले आएंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक थी याद करने की। डिडक्टिव टू डिडक्टिव में हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे यानी एग्जाम्पल्स बाद में आएंगे क्योंकि डी के बाद आता है ई। तो इस तरीके से होगा रूल्स टू एग्जाम्पल्स। और इंडक्टिव यानी आई से पहले आता है ई, तो इसमें पहले आएंगे एग्जाम्पल्स और फिर हम रूल्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें बात आती है इंडक्टिव के अंदर हम किसी नोन फैक्ट से अननोन फैक्ट की तरफ जाते हैं। हमें जो चीज पता होती है उसके ऊपर हम अननोन चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। और इस डिडक्टिव के अंदर हम अननोन चीज से नोन की तरफ जाते हैं। अब जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये हमें पता है, ये हमारे लिए नोन है। लेकिन जो उसकी डेफिनेशन है, नाउन है, वो हमें नहीं पता, वो हमारे लिए अननोन है। तो नोन को बेस बना के हम अननोन चीज सिखाते हैं बच्चे को। लेकिन डिडक्टिव के अंदर हम पहले उसे अननोन बताते हैं, नाउन की डेफिनेशन देते हैं। बच्चे को नहीं पता नाउन क्या होता है, हम उसको डेफिनेशन देते हैं यानी अननोन के ऊपर, फिर उसको नोन की तरफ लेके जाते हैं, उन चीजों की तरफ जिनको वो जानता है, ब्लैक बोर्ड, चौक, इन सबको वो जानता है। तो इस तरीके से हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आती है स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव मेथड के अंदर वी गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल इंफॉर्मेशन। अब ब्लैक बोर्ड, चेयर, टेबल, ये सारे स्पेसिफिक चीजें हैं, स्पेसिफिक है ये, लेकिन जो उसकी डेफिनेशन है वो जनरल है। तो इसके अंदर हम जाते हैं स्पेसिफिक टू दी जनरल। और डिडक्टिव के अंदर जनरल टू दी स्पेसिफिक। नाउन की डेफिनेशन या कोई भी रूल
कोई भी रूल जो होता है वो जनरल होता है, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशंस में जब लगता है तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। इस तरीके से हम डिडक्टिव के अंदर अपोजिट करते हैं, जनरल टू दी स्पेसिफिक। जब छोटा बच्चा होता है यानी 7 से 11 साल तक हम बच्चे को इंडक्टिव मेथड से सिखाते हैं, लेकिन डिडक्टिव मेथड को हम 11 से 15 साल के बाद सिखाना शुरू, मतलब 11 साल के बाद सिखाना शुरू कर देते हैं। कैसे भी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे चीजों को कनेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो हम पहले उसे फैमिलियर चीजें दिखाते हैं ताकि वो बच्चा अच्छे से समझ सके। तो इसको हम छोटी एज के लिए यूज करते हैं और इसको बड़ी एज के लिए यूज करते हैं, डिडक्टिव मेथड को। और इंडक्टिव के अंदर हम कंक्रीट टू दी एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। कंक्रीट क्या होता है? वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं। अब एग्जाम्पल जो है वो उनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब नाम की डेफिनेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स कंक्रीट हैं। लेकिन डिडक्टिव के अंदर इसका ऑपोजिट है, एब्स्ट्रैक्ट टू दी कंक्रीट जाते हैं हम। अब जो इंडक्टिव एक बॉटम अप अप्रोच है, यानी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। हम पहले बच्चे को उसके नोन फैक्ट्स, उसके एग्जाम्पल्स बताते हैं, और देन फिर हम उसका बेस बना के फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उसको और कॉम्प्लेक्स चीजें हम बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिडक्टिव में उल्टा होता है। हम इसके अंदर क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होती है ये। हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। हम बच्चे को पहले उसकी डेफिनेशन बताते हैं एंड देन उसके एग्जांपल्स देने की कोशिश करते हैं, यानी टॉप डाउन अप्रोच है ये। और जो इंडक्टिव है वो बॉटम अप अप्रोच है। नेक्स्ट आते हैं कि इंडक्टिव जो है उसके अंदर क्या होता है, डेवलप्स थ्योरी फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। हम थ्योरी को डेवलप करते हैं फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन। हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आई। उन ऑब्जर्वेशंस के पैटर्न को समझ के, उन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देख के, समझ के हम जो है कोई थ्योरी बनाते हैं, वो हो गया इंडक्टिव मेथड। लेकिन डिडक्टिव मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम टेस्ट थ्योरी थ्रू ऑब्जर्वेशन। हमारे पास थ्योरी है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्वेशन यानी एक्सपेरिमेंट करके उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं कि वो थ्योरी जो लिखी गई है वो ठीक है या नहीं है। जैसे मैथ के अंदर हम कोई फॉर्मूला दे दिया तो हम उस फॉर्मूले को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो गया डिडक्टिव मेथड। लेकिन डेवलप थ्योरीज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग चीजों को मिला के देख रहे हैं, अलग अलग चीजों को मिक्स करके देख रहे हैं कि क्या चीज बन रही है, तो हम उन ऑब्जर्वेशन से कोई थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो गया इंडक्टिव मेथड। तो इसके अंदर थ्योरी को डेवलप किया जाता है, और डिडक्टिव मेथड के अंदर जो है हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है, जो इंडक्टिव होता है वो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है। जो फैक्ट्स हैं या कोई भी थ्योरी है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, उसके गुणों विशेषताओं को देखा जाता है। लेकिन डिडक्टिव के अंदर वो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। मैथ्स के अंदर हम मोस्टली डिडक्टिव अप्रोच को यूज करते हैं, डिडक्टिव मेथड को यूज करते हैं हम। इसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है चीज का। अब एक चीज से और समझते हैं इसको। इंडक्टिव मेथड के अंदर हम डाटा, हमारे पास कोई डाटा होता है, उसके पैटर्न को हम समझते हैं और फिर उससे किसी कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है किसी चीज के, हमारे पास कोई बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमारे पास बहुत सारा डाटा आया, और उस डाटा के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे हम। उससे ये देखेंगे कि भाई कैसे क्या हो रहा है, और फिर उस पैटर्न को समझने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे आएंगे कि भाई ये हुआ है। लेकिन डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, हमारे पास कंक्लूजन है पहले से, हमारे पास थ्योरी होती है, क्योंकि डिडक्टिव के अंदर हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं। तो कंक्लूजन हमारे पास है, उस कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर हम कोई सी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद हम एविडेंस यानी एविडेंस यूज करते हैं कि हमारा ये जो कंक्लूजन है, जो ये थ्योरीज है, ये ठीक है या नहीं है, इस चीज को चेक करते हैं हम। तो पहले हमारे पास कंक्लूजन होता है, उस कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उस चीज के, जो हमारी कंक्लूजन है, हमारी थ्योरी है, उसके एविडेंस, उसके प्रूफ्स देखते हैं। तो ये था अबाउट द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। क्या है इंडक्टिव? इंडक्टिव से आई पहले आता है, आई से ई पहले आता है, तो एग्जाम्पल्स टू रूल्स, इसमें एग्जाम्पल्स पहले आएंगे। डिडक्टिव में डी के बाद आता है ई, तो ई जो है डी के बाद आता है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल बाद में आएंगे, इसके अंदर हम जाएंगे रूल्स टू एग्जाम्पल्स। तो
इंडक्टिव और डिडक्टिव कंप्लीट हो गया, एक बारी सम अप कर लेते हैं। इंडक्टिव के अंदर हम एग्जांपल्स टू रूल्स जाते हैं और डिडक्टिव के अंदर हम अपोजिट करते हैं, हम रूल्स टू एग्जांपल्स जाते हैं। इंडक्टिव में हम नोन टू अननोन जाते हैं, हमें जो पता होता है उसके को नींव बना के हम अननोन की तरफ जाते हैं, जो हमें नहीं पता होता उसकी तरफ जाते हैं। डिडक्टिव के अंदर हम अननोन टू नोन जाते हैं। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं और डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। और ये हम छोटे बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं और ये थोड़े से बड़े बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, 7 to 11 ईयर और इसमें 11 to 15 ईयर। इंडक्टिव के अंदर हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं और डिडक्टिव के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाते हैं। इंडक्टिव जो है वो बॉटम अप अप्रोच है और डिडक्टिव जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है। इंडक्टिव जो है वो डेवलप करती है थ्योरीज फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन, इंडक्टिव थ्योरीज को डेवलप करती है, लेकिन जो डिडक्टिव है वो थ्योरीज को टेस्ट करती है थ्रू दी ऑब्जर्वेशन। इंडक्टिव के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और डिडक्टिव के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। इंडक्टिव के अंदर पहले हमारे पास डाटा होता है, उसके हम पैटर्न को समझते हैं और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। लेकिन डिडक्टिव के अंदर हमारे पास कंक्लूजन होता है, उससे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसके एविडेंसेस, उसके प्रूफ्स को इकट्ठा करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के अंदर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।